हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अखिलेश यादव कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भौतिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान के इस तीसरे भाग में हम मापन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे एक मानक मीटर। एक मानक मीटर क्या होता है? तो एक मानक मीटर दूरी का मात्रक होता है। पेरिस के निकट सेव्रे नामक स्थान पर रखे प्लेटिनम और इरिडियम धातु के दो विशेष टुकड़ों के बीच की दूरी को एक मानक मीटर कहा जाता है। या एक मानक मीटर क्या होता है? शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना एक मानक मीटर कहलाता है। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, एक मानक मीटर दूरी का मात्रक है। एक मानक मीटर क्या है? शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित नारंगी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का 16,50,763.73 गुना होता है। ये माप है, इसको आपको याद ही करना होगा। अथवा प्लेटिनम और इरिडियम धातु के दो विशेष टुकड़ों के बीच की दूरी को मानक मीटर। मानक मीटर का मतलब मान लिया गया, किसी चीज को मानना, वही मानक मीटर कहलाता है। जैसे किसी तार की लंबाई नापना है तो मीटर के द्वारा हम दो लाइन खींच लेते हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गया, तो ये हमारा एक मानक मीटर कहलाएगा। एक मानक सेकेंड। एक मानक सेकेंड क्या होता है? तो सेकेंड क्या है? समय का मात्रक है। एक मानक सेकेंड समय का वह मात्रक है जो एक मानक सेकेंड की अगर परिभाषा की बात करें तो एक मानक सेकेंड माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को कहते हैं। माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को कहते हैं। यानी आज 12 बजे से लेकर के कल 12 बजे तक का समय क्या कहलाएगा? माध्य सौर दिवस। सौर दिवस यानी सूर्य के दिवस का समय। या मानक सेकेंड परमाणु घड़ी में, परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु, परमाणु घड़ी में कौन सा परमाणु होता है? सीजियम परमाणु। तो परमाणु घड़ी का जो सीजियम परमाणु होता है, अगर 9,19,26,31,770 बार कंपन कर दिया तो हम समझ लेते हैं कि एक मानक सेकेंड हो गया। यानी मानक सेकेंड परमाणु घड़ी के सीजियम परमाणु का 9,19,26,31,770 कंपन के बराबर होता है। तो जल्द से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट नंबर 3, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक। लंबाई के सबसे बड़े मात्रक की अगर बात की जाए तो लंबाई के दो बड़े मात्रक हैं, एक है प्रकाश वर्ष और दूसरा है पारसेक। अगर ऑप्शन में पारसेक नहीं दिया है तो समझ लीजिए कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या कहलाएगा? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। एक खगोलीय दूरी का क्या होती है? एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को ही हम क्या कहते हैं? एक खगोलीय दूरी। एक खगोलीय दूरी की अगर मान की बात किया जाए तो वो होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। आइए सबसे पहले तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 × 10⁻16 मीटर, और ये 10/16 मीटर जो है एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो हम इसको कह सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष भी लंबाई का बड़ा मात्रक है। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये हो गया एक प्रकाश वर्ष। खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई क्या होती है? ग्रहों नक्षत्रों के बीच की जो दूरी नापी जाती है वो खगोलीय इकाई है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को ही हम क्या कहते हैं? एक खगोलीय इकाई। और एक खगोलीय इकाई का मान क्या होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर।
तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आइए हम अपने छठवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, समय के महत्वपूर्ण मानक। समय के मानक की बात किया जाए तो समय को हम सेकंड में नापते हैं। तो 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड, और 1 घंटा बराबर 60 मिनट, या हम कहें 3600 सेकंड। एक सप्ताह में 7 दिन आपको पता ही है। एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं तो 8 दिन होता है। हफ्ता जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन आता है, तो इसलिए वो वाला दिन भी उसमें काउंट कर लिया जाता है। तो इस तरह से हफ्ता में 8 दिन। एक चंद्रमास में कितने दिन होते हैं तो एक चंद्रमास में 7 सप्ताह होते हैं, और 7 सप्ताह का मतलब 7 चौका 28 दिन। एक वर्ष में 13 चंद्रमास होते हैं और एक दिन बचता है। और एक वर्ष में अगर हम बात करें तो कितने सप्ताह होते हैं तो 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। जब लीप वर्ष आता है तो फरवरी 29 का हो जाता है। इस तरह से हमारा ये छठा पॉइंट हुआ। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। आइए अपने 7वें पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा 7वां पॉइंट क्या है, लंबाई के अन्य छोटे बड़े मात्रक। तो देखिए एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर। एक माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, और एक एंगस्ट्रॉम जो है 1 मीटर का 10 अरबवां भाग होता है। एक माइक्रोन को हम म्यू चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। एक माइक्रोन बराबर होगा 10⁻⁶ मीटर। एक एंगस्ट्रॉम को हम A⁻0 से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान हो जाएगा 10⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻9 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻12 मीटर। इस लंबाई के अन्य छोटे बड़े मात्रकों के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्रों के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्रों के बारे में। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्रों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र। तो पहला मापक यंत्र हम लेते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियो का मतलब ही क्या हो गया, ध्वनि। तो जो ध्वनि की तीव्रता को नापे वो ऑडियोमीटर है। बैरोमीटर क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है। फैदोमीटर समुद्र या नदी की गहराई को मापने वाला यंत्र है। लैक्टोमीटर क्या है, लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता के बारे में जानते हैं कि दूध शुद्ध है कि नहीं है, तो पानी मिला हुआ है। यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र है कि कितना सेंटीमीटर वर्षा हुई है, हम यूडोमीटर के द्वारा मापते हैं। क्रेस्कोग्राफ जो है वो पौधों की वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र है। तो इस टॉपिक के बाद आपका मापन का पूरा पोर्शन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप तक समय समय तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।